ओम शांति। ओम शांति। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को खुशी देने में है, ना कि उनकी खुशी लूटने में है, सुख लूटने में है। अपने जीवन में वही व्यक्ति खुश रह सकता है जिसकी दूसरों के प्रति शिकायतें कम से कम हों, अपने प्रति इच्छाएं कम से कम हों। जब हमारे जीवन में इच्छाएं, शिकायतें, कंप्लेंट्स कम होती हैं तो हम स्वयं भी खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुशियां दे सकते हैं। आज का मानव बाह्य जगत में खुशी को ढूंढने के लिए भागता रहता है। वह अपनी खुशी बाह्य वस्तुओं में, रिश्तों में, संबंधों में ढूंढता रहता है। कभी सोचता है मैं बहुत पैसा कमा लूंगा तो मैं खुश रहूंगा, कभी सोचता है अच्छी महंगी वाली कार खरीद लेंगे तो खुश रहेंगे, कभी सोचते हैं 2-4 फ्लोर और बना लेंगे, मकान बना लेंगे तो खुश रहेंगे, कभी सोचते हैं 80,000 का मोबाइल ले लेंगे तो खुश रहेंगे। वही मोबाइल जो आज 80,000 का खरीदा है कल गिर जाता है या कुछ दिन बाद किसी कारणवश खराब हो जाता है तो वह खुशी हमारी दुख में परिवर्तित हो जाती है। आखिर हम सदा सुखी कब रहेंगे, सदा खुश कब रहेंगे? इसी टॉपिक को लेकर के आज हमारे बीच में है नवीन भाई जी। आप सदा खुश रहते हैं और आपकी खुशी का राज क्या है? नवीन भाई जी ने बचपन से ही इस राजयोग को अपनाया है, इस राजयोग का अभ्यास करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। आशा करती हूँ फ्यूचर में भी करते रहेंगे। आपने बीटेक तथा एमटेक किया है, आपने देश विदेश की यात्राएं भी की हैं, आप हैवेल्स कंपनी में जनरल मैनेजर भी हैं, आप खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशियां बांटते हैं। तो आज नवीन भाई जी आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप सदा खुश कैसे रहते हैं और इतनी छोटी सी आयु में आपने ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त किया है। नवीन भाई जी। ओम शांति। वेलकम टू द सेशन पासवर्ड टू हैप्पीनेस। सब्जेक्ट सुनने में कुछ नया लगता है क्योंकि हैप्पीनेस फॉरएवर, हैप्पीनेस ऑलवेज, हैप्पीनेस अनलिमिटेड, कुछ इस तरह के टॉपिक्स आप सभी ने सुने होंगे, परंतु पासवर्ड टू हैप्पीनेस ऐसा टॉपिक शायद नहीं सुना होगा। क्योंकि हैप्पीनेस का भी कोई पासवर्ड हो सकता है क्या, ऐसा हम सोचते नहीं है। हमारी आज की लाइफ में हर चीज़ में पासवर्ड लगा कर रखते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट की ट्रांजैक्शंस, घर के लॉक्स, सेफ, हर चीज़ में पासवर्ड रखते हैं और पासवर्ड भूल ना जाएं उसकी टेंशन एक अलग रखते हैं कि कहीं उसको लिख कर रखेंगे, मेमोरी में याद रखेंगे और भूल जाते हैं तो फिर अलग से एक टेंशन हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ पासवर्ड इतने सारे हो गए हैं लाइफ में। सो इससे कनेक्ट बना कि हैप्पीनेस आज हमारी लाइफ में गुम तो हो गई है। न जाने हम पिछली बार कब खुल के हंसे थे, अंदर से कब खुश हुए थे। तो हैप्पीनेस, जो खुशी हमारे जीवन से गुम हो गई है, क्या इसका भी कोई ऐसा पासवर्ड है जो शायद हम भूल गए, इसीलिए हैप्पीनेस गुम हो गई जीवन से? तो ढूंढते हैं आज की इस प्रेजेंटेशन में व्हाट इज दैट पासवर्ड टू हैप्पीनेस। एक्चुअली हम खुशी को पोस्टपोन करते जाते हैं अपनी लाइफ में ना, माइलस्टोन्स क्रिएट करते हैं कि ये चीज मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, मंजिल ये मेरे को हासिल हो जाएगी, मुकाम उस तक मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं खुश होऊंगा। जैसे पुराने ज़माने की बात करें, स्कूल में हम छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाया करते थे। हम 30-40 साल पहले की लाइफ को देखें, हमारे पास साधन सीमित थे, इच्छाएं भी सीमित थी, लेकिन खुशियां ज़्यादा थी, आपस में परस्पर स्नेह ज़्यादा था, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन की भावना ज़्यादा थी, रिगार्ड की भावना ज़्यादा थी। वक्त बदला, हम भी बदले, हम दिल वाले से दिमाग वाले हो गए, पैसे वाले भी हो गए, लेकिन इन सब के बीच खुशी हमारी न जाने कहाँ गुम हो गई। हम दिन रात भागते दौड़ते रहते हैं। इस भागती दौड़ती दुनिया में जब हमारे पास थकने के लिए भी समय नहीं,
तो हम कैसे अपनी खुशी को कायम रखें, कैसे उन सीमित साधनों में अपने को अंदर और बाहर से खुश रखें, तो अगले कुछ समय तक आप बिल्कुल एकाग्रचित होकर मेरे साथ रहिएगा। हर एक उस शब्द को, हर एक उस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। ना जाने कौन सी बात आपके जीवन में घर कर जाए और आपका जीवन आज परिवर्तित हो जाए। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा बच्चा हमें मैसेज दे रहा है, यू आर नेवर फुली ड्रेस्ड विदाउट ए स्माइल। यानी कि हम अपना कितना ही अच्छा ड्रेसअप कर लें, कितना ही अच्छा मेकअप कर लें, जब तक हमारे चेहरे पर स्माइल नहीं है, हमारा चेहरा खूबसूरत नहीं लग सकता, अच्छा नहीं लग सकता। सो कीप स्माइलिंग। एटलीस्ट इस प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपना फेस स्माइल ही रखिए, क्योंकि न जाने हम पिछली बार कब खुल के हंसे थे। आजकल चूंकि लाइफ बड़ी तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से बदल रहा है, तो हमने हमारे जीवन में खुशी के मायने भी बदल लिए। थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं आपको, आपकी चाइल्डहुड में, स्कूल टाइम मेमोरीज में, जब हम छोटी छोटी बात पे खुश हो जाया करते थे। स्कूल की बेल बजती थी, कितना खुशी का आभास होता था हमें। हमारा कोलीग, साथी क्लास से बाहर जाता था, उसके बैग से हम बेंच साफ कर लिया करते थे, तो एक अजीब ही खुशी महसूस हुआ करती थी। तो छोटी छोटी चीजों में हम खुशियां ढूंढ लिया करते थे। शाम को 8 बजे दूरदर्शन पे चित्रहार आया करता था, उसकी इंतजार किया करते थे। छत पे जाके एंटीने की डायरेक्शन सेट किया करते थे और आवाज दिया करते थे, सिग्नल आया कि नहीं, पिक्चर क्लियर आई कि नहीं आई। उन चीजों में भी एक अलग मजा होता था, एक अलग खुशी हुआ करती थी। परंतु हम धीरे धीरे बड़े हो गए। तब हम दिल वाले थे, आज हम दिमाग वाले हो गए, पैसे वाले हो गए। तो हम खुशी को भी अपनी प्राप्तियों के साथ, अपने टारगेट के साथ, अपने लक्ष्य के साथ जोड़ते चले गए कि साइकिल मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, स्कूटर मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। उसके बाद कार की इच्छा रखी, कार मिलेगी, वो भी मिल गई, तब भी हम खुश हुए, पर टेम्परेरी हुए। फिर एक मकान की इच्छा रखी, एक बड़े मकान की इच्छा रखी। धीरे धीरे जो भी इच्छा रखी, हम जीवन में सक्सेस पाते गए और खुशियों को टेम्परेरी जीते गए। लेकिन लाइफ में परमानेंट खुशी हमें मिली नहीं। तो आज इस प्रेजेंटेशन में हम समझेंगे कि हमारी लाइफ में खुशी परमानेंट कैसे हो। वो पासवर्ड जो हम भूल गए हैं, उसको आज याद करेंगे। तो वट पासवर्ड टू हैप्पीनेस, ये टाइटल मैंने क्यों रखा, ये आइडिया जनरेशन कैसे हुआ। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जो मुझे मिला कहीं कि यूएस में एक 8 साल का बच्चा स्कूल के बाहर खड़ा है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, मदर के इंतजार कर रहा है कि उसकी मदर उसको लेने के लिए आएंगी। इसी बीच एक अजनबी व्यक्ति बच्चे के पास आता है, कहता है आपकी मदर ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है, आप मेरे साथ चलिए, आज उनको कुछ जरूरी काम है इसलिए वो नहीं आ पाई, उन्होंने मुझे भेजा है। बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है, पासवर्ड के जमाने का। कहता ठीक है, मेरी मदर ने आपको जरूर भेजा होगा, परंतु जब भी मदर को कुछ काम होता है और वो किसी और को भेजती हैं मुझे लेने के लिए, तो हमारे बीच में एक पासवर्ड है, उन्होंने जरूर आपको पासवर्ड बताया होगा, आप मुझे वो पासवर्ड बताएं तो मैं आपके साथ चलूं। एक्चुअली वो व्यक्ति तो आया होता है उस बच्चे की किडनैपिंग के लिए। पासवर्ड तो उसको कोई ऐसा पता नहीं होता, वो तो बहाना मार रहा होता है। तो वो हैरान हो जाता है, थोड़ा सरप्राइज, शॉक्ड हो जाता है कि ये मेरे को कहाँ बच्चे ने उलझा दिया। तो इसी बातों में बच्चा उसको उलझाकर वहां से निकल लेता है और बच जाता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, पासवर्ड इज सेफ वे टू गो। वी ऑल न्यू दिस। हम हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में, हमारी हर ट्रांजैक्शंस में, आजकल हर चीज में हम पासवर्ड लगाते हैं और फिर वो कहीं लिख कर भी रख लेते हैं कि भूल ना जाए, क्योंकि इतने सारे पासवर्ड हो गए हैं लाइफ में, भूल जाते हैं तो फिर और समस्या खड़ी हो जाती है। तो जब किसी चीज का पासवर्ड भूल जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो क्या खुशी भी कुछ ऐसी ही चीज है जिसका पासवर्ड हम भूल गए हो? इसलिए आज हम डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं। वी आर वेल ड्रेस्ड बट वी आर स्ट्रेस्ड, वी आर डिप्रेस्ड। बड़ी गहरी बात है। वी आर वेल ड्रेस्ड बट वी आर स्ट्रेस्ड, वी आर डिप्रेस्ड। तो खुशी का पासवर्ड जो हम भूल गए हैं, आज की प्रेजेंटेशन में हम ढूंढते हैं उसको।
पहले के जमाने में ये स्टेटमेंट भगवान के लिए कही जाती थी कि एक तू ही तो है जिसने लोगों को आपस में जोड़ रखा है। वक्त बदला, जीवन जीने का तरीका बदला, तो आज ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया ऐप्स पर बिल्कुल फिट बैठती है। व्हाट्सएप का सिंबल यहां दिखाया, एक तू ही तो है जिसने लोगों को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। बिल्कुल सच्चाई है। हम आज सभी सोशल मीडिया ऐप के जरिए ही जुड़े हुए हैं। इन पर्सन कॉन्टैक्ट लोगों में खत्म हो चुका है। कम्युनिकेशन, संवेदनाएं, इमोशंस, ये सब खत्म हो चुकी है। केवल डिजिटली हम लोग आज के जमाने में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा स्टेटस, सोशल मीडिया का स्टेटस तो लास्ट सीन 8 सेकेंड्स एगो होगा, लेकिन गॉड का सिंबल लास्ट सीन में भी 8 आवर्स एगो होगा। तो परमात्मा ने हमें समय दिया है, परंतु हमारे पास परमात्मा के लिए समय नहीं है। हम सभी अपने जीवन में कुछ समय निकालें खुद से बात करने के लिए, खुदा से बात करने के लिए। तो आज का लाइफस्टाइल हम सभी का कुछ ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स या सभी हम लोग अपने अपने गैजेट्स में बिजी रहते हैं और गोद का बच्चा ये सोच रहा है कि मैं पैदा हुआ था या मुझे डाउनलोड किया गया था। तो लाइफस्टाइल के ऊपर बड़ा अच्छा ये कटाक्ष है कि क्या हमारे पास परिवार के लिए, क्या हमारे पास अपने लिए, क्या हमारे पास समाज के लिए समय है, और हम किन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारे खुद से रिश्ते कैसे हैं। तो ये बड़ी लाख टके की बात जिसे कहते हैं वो यहां लिखी कि वी वैल्यू द वैल्यूएबल्स। जब हम वैल्यूएबल्स यानी कीमती चीजों को, यानी साधनों को, वैभवों को ज्यादा महत्व देते हैं, तो नीदर द वैल्यू स्टेज नॉर द वैल्यूएबल्स। तो ना तो हमारे पास गुण टिकते हैं, ना ही हमारे पास वो साधन और वैभव टिकते हैं। When we value the valuables, neither the value stays nor the valuables. When we value the values, valuables comes fast. जब हम गुणों को महत्व देते हैं तो साधन और वैभव हमारे पास स्वतः ही और जल्दी आ जाते हैं। तो इस स्टेटमेंट को प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारने के लिए हमें खुद से रिलेशनशिप बेहतर बनाने होंगे और सीखना होगा कि पासवर्ड टू हैप्पीनेस को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम खुद से रिश्ते बेहतर कैसे बनाएं। उसके लिए जरूरत है सेल्फ अवेयरनेस की। हमें ज्ञान हो, अपना अवेयरनेस हो सेल्फ की कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं। हम खुद के साथ ईमानदार हों, खुद को प्रेम करें, सेल्फ रिस्पेक्ट करें और सेल्फ की चेकिंग करें। हमारे हर शब्द की, हर विचार की, हर कर्म की हम चेकिंग करें। हमें नॉलेज हो, हु एम आई, क्या मैं ये शरीर हूं या मैं आत्मा हूं। व्हाट आर माई ट्रू वैल्यूज, मेरे दिव्य गुण, मेरी दिव्य शक्तियां क्या हैं, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड कार्य कैसे करता है। आत्मा के 3 अंग कहे जाते हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सबकॉन्शियस। सो ये तीनों अंग आत्मा के कार्य कैसे करते हैं, हमें ये आत्म ज्ञान होना चाहिए। और मेडिटेशन को मैंने 4 स्टेजेस में बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया। बहुत सारे लोग अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि मेडिटेशन करना कैसे है। 4 स्टेजेस ओनली। फर्स्ट वन इज रियलाइज। हम रियलाइज करें, हम आत्मज्ञान करें कि मैं कौन हूं, आत्मा को रियलाइज करें हम। सेकंड स्टेज में विड्रॉ करें, हम परिस्थितियों से, अपने कर्म के बंधनों से स्वयं को समेट लें। थर्ड स्टेज पे कंसंट्रेट करें परमात्मा के ऊपर, यानी आत्मा और परमात्मा दोनों को कंसंट्रेशन में, दोनों का कंसंट्रेट करें, एक मिलन करें। चौथी स्टेज में विजुअलाइज करें। जैसे मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स को याद करना है, तो जैसे ही मैं मन में संकल्प लाऊंगा, इनकी इमेज, उनके हाव भाव, उनकी सारी चीजें मेरे बुद्धि में स्पष्ट हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। इसी तरीके से जब भी हम मेडिटेशन में बैठे तो आत्मा को परमात्मा की इमेज स्पष्ट सामने बुद्धि में क्लियर हो जाए। दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। दैट इज द 4th स्टेज ऑफ मेडिटेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज पर इम्प्लीमेंटेशन को कंटिन्यू करते हुए बड़ा अच्छा एक एग्जांपल यहां बताया कि आंखें
जो कभी इकट्ठा देखती नहीं है, परंतु फिर भी ब्लिंक इकट्ठे करती हैं, मूव इकट्ठे करती हैं, रोती भी एक साथ हैं, सोती और उठती भी एक साथ हैं, बावजूद इसके कि वो कभी एक दूसरे को देख नहीं पाती। तो यही बिहेवियर हमें हमारी लाइफ में अपनाना है, यही एटीट्यूड हमें हमारी लाइफ में बनाना है अपने लिए, कि हम परिवार में, समाज में, सोसाइटी में मिलकर चलें। भले हमारे बीच में डिफरेंसेस हों, बिल्कुल होंगे, पर हम एक दूसरे से मिलकर चलें। नेक्स्ट लेवल पे सस्टेनेंस, जो पासवर्ड हमें मिला अगर हैप्पीनेस का, तो हम उसको सस्टेन कैसे करें। एक क्वेश्चन यहां आता है, रिपीटेशन कैन मेक अस व्हाट। तो आप सभी यही कहेंगे, रिपीटेशन कैन मेक्स अस परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यही हमने सुना, यही डेफिनेशन हमें पढ़ाई गई। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिलपल परत निशान। कि अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे एक चीज़ को, तो हम परफेक्ट हो जाएंगे। सच है टू ए सर्टेन एक्सटेंट। क्योंकि आज लाइफस्टाइल बदल गया है, हमारा थिंकिंग पैटर्न बदल गया है, हमारा सोचने का तरीका, देखने का नज़रिया सब बदल चुका है, बात करने का सलीका सब बदल चुका है। तो ये कोटेशंस भी बदल चुकी होंगी कि रिपीटेशन कैन मेक यू परफेक्ट। तो इसको आसान शब्दों में समझने के लिए यदि मैं आपको एक जोक एक बार सुनाऊं तो आप हंस लेंगे। यदि वही जोक मैं आपको दूसरी बार सुनाऊं तो आपको नॉर्मल लगेगा, हंसी नहीं आएगी। वही जोक मैं आपको तीसरी बार सुनाऊं तो आपको बोरिंग होगी। फर्ज करो यही जोक मैं आपको चौथी बार भी सुना दूं तो आपको ज़रूर इरिटेशन हो जाएगी। सो रिपीट किया जो मैंने एक जोक 3 बार 4 बार, जो हमें एक खुशी के लेवल से इरिटेशन के लेवल तक ले गया, सिर्फ 4 रिपीटेशन ऑफ द सेम जोक हमें खुशी के लेवल से इरिटेशन के लेवल तक ले गए, तो क्या यह कोटेशन फिट होती है? तो इसको ऐसे समझते हैं कि जब हम एक जोक पर 2 बार हंस नहीं सकते, तो अपनी एक दुख पे, अपनी एक चिंता पे 2 बार या बार बार रो कैसे सकते हैं? हम जीवन भर यही तो करते हैं, एक दुख, एक चिंता मन में बिठा ली और ज़िंदगी भर उसी के पीछे अपने मन को परेशान करते रहे, उसी की चिंतन करते रहे, उसी पे हम रोते रहे। सो रिपीटेशन यदि सकारात्मक होगा तब वो हमें फ़ायदा दे सकता है। रिपीटेशन यदि नकारात्मक बातों का होगा तो हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस की ओर ले जाएगा। तो रिपीटेशन कैन मेक अस परफेक्ट इफ इट इज़ इन पॉजिटिव डायरेक्शन, बट if it is in negative direction, so repetition can kill us also। तो ध्यान रखें कि मेरी मानसिक स्थिति प्रसन्नचित्त है या प्रसन्न चित्त है। मैं हमेशा प्रश्नों से घिरा रहता हूँ या प्रसन्नता में रहता हूँ। मैं चिंता युक्त हूँ या चिंता मुक्त हूँ, ये गौर करें, क्योंकि चिता तो व्यक्ति को एक बार जलाती है और चिंता हर रोज जलाती है। सो गौर करें, रिपीटेशन, if it is positive, it is healthy for you, but if it is negative, it can kill you also। So खुशी का जो एक की टू हैप्पीनेस है, अक्सर हम हमारी लाइफ में यही देखते हैं कि हम बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, एफर्ट्स ज़्यादा करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। हम ऑफिस में, अपने बिजनेस में लॉन्ग वर्किंग आवर्स देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आउटपुट देते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है, हमें पैसा अच्छा मिलता है, ज़्यादा मिलता है। और जब पैसा या सक्सेस अच्छी मिलती है तो हमें खुशी भी होती है। तो लाइफ का यही फार्मूला सभी ने अपना रखा है, वर्क हार्ड, गेट सक्सेस, गेट मनी एंड देन बी हैप्पी। इस ऑर्डर को हम रिवर्स करते हैं। इफ़ वी आर हैप्पी एट फर्स्ट स्टेज, आवर वर्क विल बी मोर एफिशिएंट। हमारे एफर्ट्स कम लगेंगे बट एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, और सक्सेस तो उसका फिर बाई प्रोडक्ट मिलना ही मिलना है। तो मीन्स पहले जो हमारी इक्वेशन थी, व्हेन वी विल वर्क हार्ड देन वी विल गेट सक्सेस एंड देन वी विल गेट हैप्पीनेस, रादर हम हैप्पीनेस को ऊपर लेकर आए, व्हेन वी विल बी हैप्पी देन वी विल वर्क मोर एफिशिएंटली
and then success will come by default, by automatically. So आज से हम इस सीक्वेंस को चेंज करते हैं कि जो भी हम कार्य करेंगे खुश रहकर करेंगे, मानसिक स्थिति हमारी अच्छी होनी चाहिए। हम खुशी में रहेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बेहतर निकलेगी। Happy about, we were actually 18% less depressed than we are now. We have been taught that hard work equals success, which equals happiness, right? Wrong. Research proves happiness is actually a precursor to success, not the other way around. Did you know? Neuroscience proves that we are hardwired to perform at our best when we are happy. Studies show that happy, positive, optimistic people earn higher incomes, set and achieve more aggressive goals, experience less stress, remain calm in high-pressure situations, are more energetic, recover from illness faster, and live longer. Happiness is serious business. When we engage in positive, real-life relationships, our bodies release chemicals that actually help reduce anxiety and increase concentration and focus. How you feel and your attitude toward life all stem from your thoughts, actions, and where you focus your time and energy. Yet we are constantly surrounded by negativity. If we want things to change, we have to create the change. And we start by choosing positivity and happiness. Just imagine the possibilities if there were more happy and positive people in this world. A world with more peace, optimism, and compassion is possible. Like a pebble thrown into a pond, it only takes one to create the ripple of happiness. Happiness is so contagious and infectious that one positive person can spread happiness to more than 1,000 people. That means all it takes to create change on a local, regional, state, country, global scale is one person. And research shows that just by spreading happiness, you actually become happier. You can choose happiness and choose to share it. You can be the catalyst to spread it directly and indirectly. Are you that one? It starts with you, yet it's bigger than you. Happiness is bold. It is courageous, audacious, and challenging. You have the power to choose happiness and to spread it. Join the movement. Share the movement. Be the one who makes the difference. And live happy. तो हैप्पीनेस को हम सभी अपनी लाइफ में परमानेंट बनाएं। सिचुएशंस तो आएंगी ही। तो 3 सिचुएशन यहाँ पे मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह की परिस्थितियों में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कौन से सिचुएशंस आपको अच्छी लगती हैं, वो हम तीनों सिचुएशन को जानने के बाद डिसाइड करते हैं। पहली है कि चेंज द सिचुएशन, हम परिस्थितियों को बदल दें। हमें ऑफिस में बॉस पसंद नहीं है तो हम जॉब छोड़ दें, हमें पड़ोसी पसंद नहीं है तो हम पड़ोस बदल लें, हमें स्पाउस पसंद नहीं है तो हम स्पाउस को छोड़ दें, डाइवोर्स ले लें, हमें दोस्त पसंद नहीं है तो हम दोस्ती को छोड़ दें। यदि हम ये सब कर सकते हो तो दिस इज द सिचुएशन नंबर 1। सेकेंड वन इज चेंज अदर्स। हमें हमारे कोलीग, हमारे दोस्त पसंद नहीं है तो वो हम अपेक्षा रखें कि वो से हमको बदले, अपने को वो बदले। थर्ड सिचुएशन इज चेंज योरसेल्फ। हम व्यक्तियों से, परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना सीखें, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करना सीखें। सो तीनों सिचुएशंस में से कौन सी ज्यादा एप्रोप्रिएट है, सुटेबल है कि हम परिस्थितियों को बदलें, हम व्यक्तियों को बदलें या हम स्वयं को बदलें? फॉर श्योर तीसरी सिचुएशन ज्यादा बेहतर है हमारे लिए कि हम खुद को एडजस्ट करना सीख लें। पर कैसे करें? इट्स नॉट सो इजी। उसके लिए दीवारें गिरानी होंगी और ब्रिजेस बनाने होंगे। व्यक्तियों के बीच में जो आई मीन्स मैं मीन्स ईगो की जो दीवार है, इसको फ्लैट करके वी शुड मेक ब्रिजेस। यानी हमें ईगो को सॉफ्ट करना है, अपने अभिमान को कम करके स्वाभिमान में परिवर्तित करना है, राइट?
उसके लिए हमें हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर साइकिल पर गौर करना होगा कि जो भी हम इस यूनिवर्स को देंगे वो वापस लौट के हमारे पास ही आएगा। हमने दूसरों से कैसा बिहेव किया, दूसरों ने वापस हमारे को कैसा रिस्पॉन्स किया, उससे मेरी मेंटल स्थिति कैसे बनी, तो जो भी हम यूनिवर्स को दे रहे हैं जब वो हमारे पास वापस आना है तो दुआएं दें, खुशियां दें, ताकि वही लौट कर हमारे पास आए। और अपने रिश्तों को कुछ ऐसे सर्कल की तरह बनाएं जिसमें कोई ब्रेक्स ना हो, कोई एंगल्स ना हो, कोई जोड़ तोड़ ना हो, कंटिन्यूअस धारा प्रवाह हो। और गौर करें कि जो चीजें मेरे नियंत्रण में हैं उन पर कंट्रोल करें। मेरी कर्मेंद्रियां, मेरी ज्ञानेंद्रियां जिनको मैं मेरे नियंत्रण में रख सकता हूं, मेरे संकल्प, मेरी श्वास, मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरे कर्म जिनको मैं मेरे नियंत्रण में रख सकता हूं उनको करूं। जो परिस्थितियां हैं पराई हैं कि दूसरे लोगों का बिहेवियर, उनका बोलना चालना, मौसम का आना जाना, पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, ये सब मेरे नियंत्रण से बाहर है, तो इस पे फोकस ना करें। ये हमें वही चिंता युक्त या चिंता मुक्त वाली स्थिति में ले आएगा, प्रसन्न चित्त या प्रसन्न चित्त वाली स्थिति में ले आएगा। सो क्या ये सब पॉसिबल है कि हम हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही फोकस करें? यस, दिस इज पॉसिबल अगर ये छोटे छोटे 10 स्टेप्स हम फॉलो कर लें। सो कोई इंटरनेट का ज्ञान नहीं, कोई बुकिश नॉलेज नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल 10 छोटे छोटे स्टेप्स मैं आपके सामने रखता हूं जो जिंदगी से जुड़े हुए हैं और आपके दिल और दिमाग तक जरूर टच करेंगे। Wow! It's okay. पहली स्टेज पर मन भर कर जिए, मन में भर कर नहीं जिए। हम अक्सर अपने जीवन में परसेप्शंस की, इल्यूजन्स की, अजम्पशंस की परत पे परत चढ़ाते जाते हैं और दिल और दिमाग को भारी करते जाते हैं और एक दिन फिर नतीजा क्या होता है हम सभी मालूम है। तो चिंता मुक्त रहें, वरीज ज्यादा ना लें, मन भर कर जिए, मन में भर कर ना जिए। सेकंड स्टेज पर हम अपनी बॉडी के लिए, फिजिकल के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी अच्छी हॉबीज, हैबिट्स बनाते हैं। तो मेंटल भी कुछ अच्छी हैबिट्स और हॉबीज बना लें, जैसे मुस्कुराना, हमेशा मुस्कुराएं। गुनगुनाना, जब भी टेंशन में हो, स्ट्रेस होने लगे, खुद को परेशानियों से घिरा हुआ पाओ, जरूर गुनगुनाइए, यू विल फाइंड मिरेकल्स। कुछ अच्छा संगीत सुन लीजिए, आपका माइंड हल्का हो जाएगा। संगीत में देशों को, दिलों को जोड़ने की आपस में ताकत है। और हर समय हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें। तो 3 चीजें आज से अपनी लाइफ में अपनाएं: मुस्कुराना, गुनगुनाना और शुक्राना।
अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी उठाएं। तीसरी स्टेज पर उम्मीद के रोशनदान खुले रखना, यानी कभी भी मायूस ना होए जीवन में, कभी भी हताश ना हो जीवन में, गिव अप ना करें कभी किसी चीज से, उम्मीद के रोशनदान हमेशा खुले रखें। चौथी स्टेज पर एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय एक दूसरे से बोलना सीख लें। दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझें। जो चीज हमें यहां से 6 नजर आती है उसको वहां से 9 नजर आती है, तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, सभी कम्युनिकेशन भी सब व्हाट्सएप, फेसबुक इसी माध्यम से ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से, तो पर्सनल टच लोगों में खत्म हो गया, इसलिए इमोशंस खत्म हो रहे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। तो एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय एक दूसरे से बोलना सीख लें। पांचवी स्टेज पर बड़ा इंपॉर्टेंट है हाइजीन और सैनिटाइजेशन। आजकल हम सभी इसका बहुत ख्याल रखते हैं, हाथों को या बॉडी को हर बार बार सैनिटाइज करते हैं, हाइजीन करते हैं। तो हाइजीन केवल बॉडी की ही नहीं, तन की ही नहीं, मन की भी होनी चाहिए। शुद्धता केवल सांसों की ही नहीं, संकल्पों की भी होनी चाहिए। तो दिमाग में जो हमने जाले जमा के रखे हैं पुरानी कड़वी खट्टी मीठी यादों के, उन्हें साफ करें। मकान की सफाई के साथ साथ मन की सफाई भी करें, क्योंकि मन अगर साफ नहीं है, मन में यदि बैर है, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाना सब आप सिर्फ सैर है। छठी स्टेज पर बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग लर्न हाउ टू फिनिश। लाइक ये व्यक्ति फ्लोर को पेंट करता करता फ्लोर के अंदर वाले कोने में पहुंच गया, क्योंकि उसने स्टार्ट करने से पहले फिनिश करना नहीं सीखा। अभी ये वापस आएगा तो इसका काम सारा खराब हो जाएगा और इसकी खुशी खत्म हो जाएगी। तो 3P की स्ट्रेटेजी मैंने यहां बनाई आपके लिए कि प्रैक्टिस करें पहले, फिर परफॉर्म करें और फिर परफेक्शन की स्टेज पर पहुंचे, ताकि हम हमेशा हमारे काम को अच्छे से अंजाम दें, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बेहतर हो और हमारी हैप्पीनेस हमारी हमेशा बनी रहे। सातवीं स्टेज पर फ्री योरसेल्फ इमोशनली। इमोशंस आजकल हमें डिप्रेशन में ले जाते हैं अगर हम एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं, दिलो दिमाग में बिठा लेते हैं। तो कोई भी बात या व्यक्ति बुरा लगे तो 2 तरीके से सोचें। व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाएं, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। अपने को इमोशन से फ्री रखें। तो हम सभी फ्यूचर के फियर में या पास्ट के रिग्रेट में जी रहे हैं, हमेशा दूसरों को खुश करने में बिजी रहते हैं। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को खुश कीजिए जिसे आप आईने में देखते हैं, यानी स्वयं को पहले खुश कीजिए। जो हमने सक्सेस मॉडल समझा था पीछे, की जो हमने समझी थी कि पहले यदि हम खुश रहेंगे तो हम बेहतर काम कर पाएंगे और सक्सेस हमें उसका बाई प्रोडक्ट मिलेगी ही मिलेगी। 9th स्टेज पे इन्वेस्ट योरसेल्फ। आज हम एक ट्रेनिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, भले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम जुड़े हैं। तो दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस 1 आवर इज इन्वेस्टमेंट फॉर योरसेल्फ। सेल्फी का क्रेज आज सभी को है, तो अपने चेहरे की सेल्फी के साथ साथ अंदर का भी एक फोटो रोज ले लिया करें कि अंदर आज हमने क्या इनपुट इंफॉर्मेशन लेके गई, नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी, आज हमने अंदर मन को खुश रखा या नहीं रखा। तो अंदर की भी एक सेल्फी हम रोजाना अपनी ले लें। 10वें स्टेज पर रीडिफाइन करें अपने सोचने के तरीके को, अपने बोलने के तरीके को, अपने व्यवहार के तरीके को रीडिफाइन करें, बदलें उसे, कि जो व्यक्ति दिल से बात करता हो उसको दिमाग से कभी जवाब ना दें। क्योंकि लाइफ शुरू में और अंत में एक जैसी होती है। बच्चे को भी सहारे की जरूरत होती है और बूढ़े को भी सहारे की जरूरत होती है। तो इस बचपन और बुढ़ापे के दरमियान जो समय हमें मिला है उसका भरपूर फायदा उठाएं, उसमें खुशियां मनाएं, खुश रहें और खुश रखें लोगों को। क्योंकि लाइफ एक कैमरे की तरह है। फोकस करें इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर, अच्छी मेमोरीज का फोटो निकाल लें, जो नकारात्मक यादें हैं, नेगेटिव्स हैं, उनको डेवलप कर लें, सुधार लें। यदि नई साइकिल काम करता तो फिर से एक नया शॉट ले लें, फिर से एक नई फोटो ले लें, इस साइकिल को फिर से दोहरा लें। 4 वीक का ये होमवर्क लेकर जाएं। फर्स्ट वीक में पॉजिटिव लाइफ के लिए ईट राइट फील राइट, यानी अपने फूड हैबिट्स को बदलें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, शाकाहारी खाएं, न्यूट्रिशियस डाइट लें और ईट राइट फील राइट की फीलिंग पहले वीक में लाएं और गोल अचीव करें। सेकेंड वीक में हसल फॉर मसल, सुबह जल्दी उठें, वॉक पे जाएं, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज करें, कार कहीं दूर पार्क करें, छोटी छोटी वॉक कर लें और करते करते यहां पर भी एक एक्सरसाइज करते हुए गोल अचीव करें, हसल फॉर मसल। थर्ड वीक में स्ट्रेसलेस फील फ्रेश,
यानी कुछ मेडिटेशन करें, कुछ अच्छे कॉम्प्लीमेंट करें लोगों को, अच्छे मैसेजेस फॉरवर्ड करें, आई को खत्म करके मी में तब्दील करें, टीम वर्क में काम करें, माइंड को पॉजिटिव करें और गोल अचीव करें। 4th वीक में शेयरिंग इज केयरिंग, यानी सोल को पॉजिटिव करें, शेयर करें, लोगों के साथ खुशियां बांटें, कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे को खुश रखें, नीडीज की हेल्प करें और प्रकृति के प्रति भी कुछ पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति को अपना योगदान दें, गोल अचीव करें। ये वर्क टू डू यानी होमवर्क यहां से लेकर जाएं। एक बार एक बच्चा स्कूल के बाहर अपनी मदर की इंतजार कर रहा होता है कि उसकी मदर उसको लेने के लिए आएंगी। तो तभी एक अजनबी व्यक्ति बच्चे के पास आता है और बोलता, आपकी मदर आज नहीं आ पाई किसी जरूरी काम से, तो उन्होंने मुझे भेजा है, आप मेरे साथ चलिए। तो बच्चा चूंकि उस व्यक्ति को जानता नहीं होता, अनजान होता है, तो बोलता है कि अगर मेरी मदर ने आपको यहाँ मुझे लेने के लिए भेजा है तो जरूर एक पासवर्ड बताया होगा। जब भी मेरी मदर किसी नए व्यक्ति को मुझे लेने के लिए भेजती है तो हमारे दोनों के बीच में एक पासवर्ड है, आप मुझे वो पासवर्ड बताएं तो मैं आपके साथ चलता हूँ। व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको तो पासवर्ड का ऐसा कुछ ज्ञान ही नहीं होता। बच्चा भी समझ जाता है कि इज नॉट ए जेन्युइन पर्सन, उसको पासवर्ड की बातों में उलझा के बच्चा वहां से निकल लेता है और बच जाता है। जब ये मैंने बात पढ़ी तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये पासवर्ड कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आज हमारी लाइफ में पासवर्ड तो हर चीज में हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर में कुछ फाइल्स हो, चाहे वो नेट बैंकिंग में ट्रांजैक्शन हो, या मोबाइल में कुछ अपलोड डाउनलोड करना हो, हर चीज में हम लोग पासवर्ड कुछ ना कुछ यूज करते ही हैं। और इस पासवर्ड को याद रखने की समस्या और ज्यादा है। पासवर्ड यदि हम भूल जाएं तो हमारी लाइफ में बड़ी टेंशन हो जाती है, बड़ी स्ट्रेस हो जाती है। तो पासवर्ड भूलने से मुझे विचार और ये बना कि आज हमारे जीवन से ये जो खुशी गायब हो गई है, क्या इसका भी कोई ऐसा पासवर्ड है जो हम भूल गए, जिसकी वजह से आज लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। सो व्हाट इज दैट पासवर्ड टू हैप्पीनेस, ये विचार मुझे चला। इसके ऊपर जब मैंने अध्ययन शुरू किया, कुछ खोज शुरू करी कि पासवर्ड टू हैप्पीनेस क्या हो सकता है, तो एक बार एक व्यक्ति मंदिर के बाहर से जा रहा होता है, सिगरेट पी रहा होता है। उसको विचार आता है कि मंदिर में मैं परमात्मा के दर्शन कर लूं, कुछ प्रार्थना कर लूं। सिगरेट बुझाता है, मंदिर में जाता है, प्रार्थना करता है, दर्शन करता है भगवान के, वापस आ जाता है और आदत के अनुसार फिर से सिगरेट जलाता है, चल देता है। तो इन सारी बातों में यदि हम देखें तो व्यक्ति ने सिगरेट मंदिर में जाने से पहले क्यों बुझाई? क्या मंदिर में सिगरेट पीते हुए नहीं जा सकता? यही बात किसी से पूछी जाए तो कोई भी व्यक्ति सहज ही आंसर दे देगा, अरे मंदिर में क्यों सिगरेट पी जाएगी, मंदिर में तो भगवान है। तो विचार करने योग्य ये बात है कि भगवान क्या केवल मंदिर में ही है, या मंदिर नामक उस चार दीवारी में ही है, मंदिर से बाहर नहीं है? भगवान जिसको हम सर्वशक्तिमान बोलते हैं, उसकी शक्ति हर जगह विद्यमान है, हमने उसको मंदिर की चार दीवारी में रख दिया, मान लिया कि भगवान वहीं है। वहीं जाते वक्त हमें अपना मन भी शुद्ध करना है, अपना तन भी शुद्ध करना है, और बाहर आकर हम कुछ भी करना। फर्ज करो किसी दिन हमारे घर की डोरबेल बजे, हम जाकर दरवाजा खोलें, विद्यमान हो भगवान श्री कृष्ण स्वयं। अनायास ही हम पूछेंगे, जी आप कौन? भगवान कृष्ण। हालांकि हम देख रहे हैं भगवान कृष्ण का स्वरूप, पर यकीन नहीं होता। तो अनायास ही हम पूछेंगे कि आप कौन? वो बोलेंगे हमें भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ऐसे कैसे? क्योंकि आप सदा ही मेरी स्तुतियां करते आए, मेरी भक्ति करते आए, मेरे को प्रार्थना करते आए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं जाके आपको दर्शन ही दे दूं। और ज्यादा अच्छी बात कि आज के बाद मैं 24 घंटे आप ही के साथ रहने वाला हूं, लेकिन कंडीशन एक हो, मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा और केवल आप ही मुझे सुन पाओगे। आपके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति ना मुझे देख पाएगा, ना मुझे सुन पाएगा। सोचिए, यदि ऐसा हमारे साथ रियल में हो जाए, हमारे इष्ट
हमारे आराध्य, हमारे भगवान 24 घंटे हमारे साथ रहने के लिए आ जाएं, तो क्या लाइफ में हर कार्य व्यवहार में, हर संबंध में, भले वो घर हो, ऑफिस हो, दोस्त हो, सगे संबंधी हो, हम हर चीज में कुछ ना कुछ तो छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, सच्चा झूठा कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। अब यदि 24 घंटे भगवान मेरे साथ हैं, मैं वो कुछ अपनी बातों में, अपने व्यवहार में, ऊपर नीचे, सच झूठ कुछ कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो शायद इसीलिए हमने अपनी कंफर्ट के हिसाब से भगवान को मंदिर की उस चार दीवारी में रख दिया है। या केस या सिचुएशन थोड़ी सी और इजी करता हूं। फर्ज करो सुबह आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, नहर के किनारे सुनसान, मतलब एक खाली रास्ता है, वहां दो मूर्तियां रखी हुई मिलती हैं, एक राम की और एक रावण की। कंडीशन एक है, आप दोनों में से कोई भी एक मूर्ति लेकर जा सकते हैं। कौन सी मूर्ति लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, राम की मूर्ति उठाएंगे आप, क्योंकि राम जो है वो सच्चाई के प्रतीक है, सकारात्मकता के प्रतीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। फॉर श्योर राम की ही मूर्ति उठाएंगे। अब नेक्स्ट डे फिर से आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं, फिर से राम और रावण की दो मूर्तियां पड़ी हैं। आपको चॉइस है, एक ही मूर्ति उठानी है, परंतु इस बार रावण की मूर्ति सोने की। आप कौन सी मूर्ति उठाएंगे? ऑब्वियस है, रावण की उठाएंगे, क्योंकि सोने की है और राम की पत्थर की है। तो कल जो सकारात्मकता, जो मर्यादा, जो सच्चाई उस राम की मूर्ति में हमें दिखी, आज वो सोने की रावण की मूर्ति आते ही सामने सारी सच्चाई, सारी सकारात्मकता, सारी मर्यादाएं, धर्म हमने साइड में रख दिए, महत्व वस्तुओं को दिया, मूल्य को दिया, गुणों को नहीं दिया, धर्म को नहीं दिया, पदार्थ को दिया। यह सिचुएशन और थोड़ी सिंपल करता हूं। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है आप कैमरे की नजर में, तो हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारे बोल, हर चीज मर्यादित होगी, क्योंकि कोई हमें देख रहा है। तो हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि हम भगवान की नजर में भी, इसलिए हम 24 घंटे अपनी मन मत के हिसाब से चल पाए, हमने इसलिए भगवान को मंदिर की उस चार दीवारी में कैद कर दिया, या मूर्तियों तक, फोटो तक सीमित रख दिया। हमने ये मान लिया कि भगवान हमें देख ही नहीं रहा है। व्यक्ति यदि हमें देख रहा है तो हम मर्यादित काम करेंगे, मर्यादित बोल बोलेंगे, भगवान हमें देख ही नहीं रहा। ये सब हमने अपनी कंफर्ट के हिसाब से किया। तो इन सारी बातों में जो मैं ढूंढ रहा था कि पासवर्ड टू हैप्पीनेस क्या है, तो आई फाउंड कि भगवान को यदि हमें अपने दिल में रखना है, अपने मन में रखना है, तो वी हैव टू प्यूरिफाई अवर सेल्फ। बिकॉज जैसे हम किसी गंदी थाली में, गंदे बिस्तर में या गंदी जगह पर बैठना पसंद नहीं करेंगे, तो ऐसे ही भगवान भी हमारे गंदे दिल में, गंदे मन में या नकारात्मक विचार वाले मन में नहीं बस पाते। तो भगवान को अंदर बिठाने के लिए वी हैव टू प्यूरिफाई अवर सेल्फ। और वैसे भी बड़ा अच्छे कहा किसी ने कि माना भगवान को है सब मानते, पर क्या भगवान की भी हम मानते? सो वी हैव टू प्यूरिफाई अवर सेल्फ। हम भगवान को ना माने, केवल भगवान की भी माने। थैंक यू। ओम शांति एंड गॉड ब्लेस यू। So thank you very much. With this, we close our presentation here. Thank you. God bless you. Keep watching my YouTube channel, Naveen Notes. YouTube पे आप नवीन नंदा या नवीन नोट्स टाइप करके you can find my channel and see the videos of your interest. Thank you everyone. आप सभी ने समय निकाला, परिवार सहित आज की इस वीडियो को देखा। तो मैं समझता हूँ आज के बाद आपका सोचने का तरीका
जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा और सदा खुशनुमा आप रहेंगे, क्योंकि पासवर्ड टू हैप्पीनेस आज आपको मिल चुका है। थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। ओम शांति। नवीन भाई जी, आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स। आज आपने हमें बहुत सारी खुश रहने की टेक्निक्स दी, टिप्स दी। हम आशा करते हैं आप सभी इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और खुश रहेंगे। नवीन भाई जी के लिए हर फूल आपको अरमान दे, हर फूल आपको अरमान दे, हर सुबह आपको सलाम दे, हर सुबह आपको सलाम दे। एक ही अरदास है प्रभु से, एक ही अरदास है प्रभु से, आपको जीवन में पल पल खुशियों का वरदान मिले, खुशियों का वरदान मिले। ओम शांति।